ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू, अब तो हम लंबा और चौड़ा यानी लंबाई और चौड़ाई समझ गए हैं। आज आप हमें क्या बताएंगे? लीला, तुम लोगों ने लंबी लंबी लाइनें खींची। कल जो तुमको दे रखी थी वो खींची है? हाँ बुबू, ये देखो 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। मैंने तो बहुत सारी लाइनें खींची हैं। बुबू, मैंने बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिखे हैं जिनमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी। लीला, जरा हमें भी तो पता चले कि आपने कौन सी वस्तुओं के नाम लिखे हैं। बुबू, चादर, कैलेंडर, फोटो, अखबार, कॉपी, चारपाई, दरवाजा, खिड़की, खेत, लिंटर। लीला, इन सभी वस्तुओं में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। आज हम गहरा और ऊंचा भी समझेंगे, ठीक है? बुबू, गहरा क्या होता है? गहरा या गहराई भी दूरी ही है, पर दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार लंबाई भी दूरी ही है ना। लंबाई को एक बिंदु से आगे पीछे दाएं या बाएं तरफ जाते हैं तो उसी दूरी को लंबाई या चौड़ाई कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी बिंदु से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसे हम या उस दूरी को हम गहराई कहते हैं। बुबू, नीचे को कैसे जाएंगे? शाबाश लाखन, सोच तो रहा है। जरा सोच, नीचे को कैसे जाएंगे? बुबू, नीचे की तरफ जाने के लिए तो गड्ढा बनाना पड़ेगा। शाबाश लिया। जब हम खेत में कहीं पर गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो गड्ढा बन जाता है। बुबू, उस दिन सेब का पेड़ लगाने के लिए पापा ने खेत में गड्ढा तो खोदा था। हाँ, जमीन की ऊपरी सतह से नीचे को जहाँ तक गड्ढा खोदा गया उस दूरी को गहराई या गहरा कहते हैं। तो बुबू, गहराई भी तो दूरी ही हुई। गहराई भी दूरी ही है, इसको भी हम नाप सकते हैं। बुबू, गहरा माने नीचे। हाँ, गहरा या गहराई जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे हम कहते हैं तालाब बहुत गहरा है, इसका मतलब तालाब के ऊपरी सतह से नीचे की तरफ यानी तालाब के तले तक की दूरी को हम तालाब की गहराई कहते हैं। बुबू, पानी का ड्रम भी तो गहरा होता है ना? हाँ, पानी का ड्रम भी गहरा है। गहरा मतलब ऊपर से नीचे को। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ की दूरी नापते हैं तो उसको गहराई नापना कहते हैं। देखो, ये गिलास है, इसमें भी गहराई है। बुबू, गिलास की गहराई कितनी होगी? लाखन, गिलास की गहराई को नाप लेते हैं। लाओ, औजार दो। नापने के लिए कौन सा औजार चाहिए लाखन? बुबू, दूरी नापने के लिए स्केल यानी पैमाना चाहिए। ये लो बुबू, स्केल। ठीक। अरे खुद नापना, तुमको तो नापना आ गया, स्केल से नाप लो। ये है स्केल। ये रहा बुबू गिलास। स्केल की 0 वाली लाइन नीचे की तरफ और गिलास की डीप तक। ये आई
रीडिंग 8। बुबू 8 सेंटीमीटर है। शाबाश लाखन। तो हम कहेंगे गिलास 8 सेंटीमीटर गहरा है, यानी गिलास की गहराई 8 सेंटीमीटर है। बुबू, और कौन कौन सी चीजें गहरी होती हैं? कौन कौन सी चीजें गहरी होती हैं, जरा सोच के बताओ। बुबू, हमारा पानी का टैंक भी तो गहरा है। हाँ, ठीक समझा, पानी का टैंक भी गहरा है। और सोचो गहराई कहाँ कहाँ पर होती है। बुबू, जब हम पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो भी तो गहराई हुई ना? हाँ, ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ की दूरी को भी हम गहराई कहते हैं। अब हम गहराई यानी गहरा तो समझ गए, अब समझते हैं ऊंचा यानी ऊंचाई। बुबू, ऊंचा यानी ऊंचाई क्या होती है? लाखन, ऊंचाई और गहराई एक जैसी चीज है, बस थोड़ा सा दिशा का अंतर है। इस अंतर को ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। बुबू, गहराई और ऊंचाई में क्या अंतर है? लीला, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ नापते हैं तो उसे कहते हैं गहराई, और जब हम उसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर नापते हैं तो उसे कहते हैं ऊंचाई। बुबू, कौन कौन सी वस्तुएं ऊंची होती हैं? लाखन, ऊंचाई में भी दूरी को ही नापते हैं, बस अंतर यह है कि नीचे से ऊपर की तरफ नापते हैं। देख, इस गिलास को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ नाप रहे हैं तो गहराई होगी, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ नापते हैं तो इसे हम ऊंचाई यानी गिलास की ऊंचाई कहेंगे। ठीक है लीला? तो बुबू, इसका मतलब गिलास की ऊंचाई और गिलास की गहराई बराबर ही तो होगी। हाँ, दूरी तो उतनी ही होगी, चाहे तुम ऊपर से नीचे को नापो या नीचे से ऊपर को नापो। जरा नाप कर बताओ गिलास कितना ऊंचा है, नीचे से ऊपर को नापना जरा। ये लिया बुबू गिलास, गिलास की तले पर स्केल की 0 वाली लाइन को रखा, ऊपर की तरफ स्केल से रीडिंग ली, ये आई 8 सेंटीमीटर। हाँ बुबू, 8 सेंटीमीटर आई। इसका अर्थ हुआ गिलास 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब बताओ कौन सी वस्तुएं ऊंची हैं? बुबू, कमरा भी तो ऊंचा है। हाँ, कमरा भी ऊंचा है। जब हम नीचे से ऊपर को समझते हैं तो ऊंचाई समझते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे को समझते हैं तो गहराई होती है। ठीक है लाखन? हाँ बुबू, कमरा गहरा भी है। जब हम छत से नीचे की तरफ देखते हैं तो गहराई हो गई। अब तुम समझे गहरा और ऊंचा। लीला, तुम बताओ जरा। बुबू, पेड़ भी तो ऊंचा होता है। शाबाश, पेड़ भी ऊंचा होता है। पेड़ की जड़ से पेड़ के सिर तक की दूरी को पेड़ की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है लाखन? हाँ बुबू। बुबू, अलमारी भी तो ऊंची होती है। हाँ, अलमारी भी ऊंची है। तुम गहरी और ऊंची वस्तुओं की एक लिस्ट बनाओ। लीला, तुम उन वस्तुओं के नाम लिखते जाना। बुबू, दरवाजा भी ऊंचा है, मेज भी ऊंचा है, ड्रम भी ऊंचा है। हाँ लाखन, ये सब वस्तुएं ऊंची भी हैं और गहरी भी हैं, बस देखने का फर्क है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो ऊंचाई हो गई, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो गहराई हो गई। चलो एक वस्तु को नापते हैं। बुबू, मेज को नापते हैं, मेज ऊंची है, मेज की ऊंचाई नापते हैं। शाबाश। देखो, आज मैं तुम लोगों के लिए बड़ी स्केल लाया हूँ। इस स्केल को ध्यान से देखो। ये तो बहुत लंबी है, इसमें भी अंक लिखे हैं। तुम्हारे औजार बक्स में जो स्केल है वह 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है, लेकिन ये स्केल बड़ी है। इसमें देखो 0 से कहाँ तक अंक लिखे हैं, देखो जरा। लीला बताओ। बुबू, इस बड़ी स्केल में तो 0 से 30 तक की संख्या लिखी है बुबू। तो लीला, इसका अर्थ हुआ इस स्केल में 0 से 30 सेंटीमीटर तक की दूरी बनी है। इसे हम 0 से 30 सेंटीमीटर तक आसानी से नाप सकते हैं। अब इस स्केल से मेज को नापो। लाखन, ये मेज इधर ला तो जरा। ये लो बुबू, ये रहा मेज, इसको नापते हैं। इस मेज का क्या नापेंगे भाई लाखन? बुबू,
इस मेज की ऊंचाई नापते हैं। नापने के लिए कहाँ से किधर को नापेंगे अगर ऊंचाई नापनी है तो? बुबू, ऊंचाई नापने के लिए नीचे से ऊपर को नापते हैं। बहुत सही। तुम बताओ लीला। ये रही बुबू स्केल। मेज के पैर जमीन पर हैं, तो जमीन से ऊपर तक नापेंगे। शाबाश, ध्यान से नापना जरा। ये रखती हूँ नीचे से ऊपर तक स्केल। ये तो बड़ी स्केल है, तो यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। तो फिर ये यहाँ से ऊपर तक आया 15 सेंटीमीटर। तो मेज की ऊंचाई हो गई 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये मतलब 30 धन 15 यानी 45 सेंटीमीटर। बुबू, मेज 45 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी मेज की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। शाबाश, नीचे से ऊपर को नापा तो मेज की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो गई। यदि इस मेज को ऊपर से नीचे की तरफ नापेंगे तो गहराई कहेंगे उसको। बुबू, गहराई भी तो 45 सेंटीमीटर होगी। हाँ, गहराई भी 45 सेंटीमीटर ही होगी। अब ध्यान से सुनो, हम जिस आधार पर खड़े हैं, जैसे हम जमीन पर खड़े हों तो हमारा आधार जमीन होगी, तो आधार से ऊपर की तरफ ऊंचाई, आधार से नीचे की तरफ गहराई। किसी वस्तु की गहराई और ऊंचाई बराबर होती है ना बुबू? हाँ लीला, एक ही वस्तु की ऊंचाई या गहराई बराबर होगी। देखो, मेज की गहराई 45 सेंटीमीटर, मेज की ऊंचाई भी 45 सेंटीमीटर। ठीक है लाखन? हाँ बुबू, अब हमारी समझ में आ गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई सब समझ में आ गया। बता, क्या समझ में आ गया भाई? बुबू, इन सब को हम नाप सकते हैं। शाबाश, हम इन सब को नाप सकते हैं क्योंकि ये सब दूरी को दर्शाते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब दूरियां हैं और दूरी को हम नाप सकते हैं। नापने के लिए क्या होगा, कैसे नापेंगे? बुबू, नापने के लिए स्केल। स्केल के बिना कैसे नापेंगे? नापने का औजार पैमाना यानी स्केल, जैसे घास काटने का औजार दराती। हाँ बुबू, बिना दराती के घास कैसे कटेगी? कट ही नहीं सकती। सही, दराती तो है पर दराती की धार तेज नहीं है, तो भी क्या घास कटेगी? नहीं बुबू, बुबू तब घास कम कटेगी। कम कटेगी, कटेगी लेकिन कम कटेगी। ठीक इसी प्रकार स्केल तो है पर स्केल से मापना नहीं आया तो नाप नहीं सकते, इसलिए स्केल में सेंटीमीटर भी समझना आवश्यक है। बुबू, गणित में औजार और औजारों को जानना दोनों ही जरूरी है। गणित को हल करने के लिए गणित के औजारों की जानकारी और उनको चलाने का तरीका, दोनों बातें समझ में आनी चाहिए, तभी तो गणित समझने में आसानी होगी। बुबू, औजार बॉक्स के बारे में भी तो बताओ। औजार बॉक्स में कितने सारे औजार हैं? जरूर बताऊंगा लीला। धीरे धीरे औजारों के बारे में, उनको चलाने के तरीकों के बारे में भी बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। आज तुम लोग ऊंचाई और गहराई समझो, कल भी हम अन्य औजारों का उपयोग समझेंगे। ठीक है? ठीक है बुबू। तो ठीक है बच्चों, कल फिर मिलेंगे, औजारों के बारे में समझेंगे। ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल,
जोड़ तोड़ और नाप तोड़।